3, 2, 1 स्टार्ट। पड़ोसी देश नेपाल के पिछले एक दशक के दौरान चीनी संस्थाओं का जाल जिस तरह से फैला है, वह सचमुच चिंताजनक है। अब तक भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में रहे नेपाल को लेकर चीन की यह सोची समझी चाल है, जिसके जरिए वह नेपाली युवाओं को गुमराह कर उनमें भारत विरोध का जहर भर रहा है। नेपाल में कुकुरमुत्ते की जगह से उग आई चीनी संस्थाएं नेपालियों को चीनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करने में जुटी हैं। इनमें कई तो नेपाल में चीनी भाषा मुफ्त में सिखा रही हैं। इतना ही नहीं, कई संस्थाएं तो कन्फ्यूशियस धर्म का नेपाल में प्रसार करने में जुटी है। जाहिर है इस कवियत से नेपाल पर चीन का असर बढ़ेगा, क्योंकि भाषा ही अपने साथ जीवन शैली, खान पान और पर्व त्योहार लेकर आती हैं। पैरा सदियों से हिंदी बोलने में खुशी महसूस करने वाले नेपाली अब चीनी भाषा सीख रहे हैं, तो इसके पीछे चीन की छिपा एजेंडा भी आसानी से समझा जा सकता है। भारत के साथ नेपाल के मजबूत रिश्तों की बड़ी वजह उससे व्यापारिक रिश्तों के साथ साथ सांस्कृतिक साम्यता भी है। लेकिन सीमा विवाद में भारत के सख्त रवैये से बौखलाया चीन अब पड़ोसी देश नेपाल को सह देकर उससे भारत विरोधी बनाने में जुटा है। चीन की इस सह का ही नतीजा है कि कभी नेपाल नक्शा विवाद, तो कभी भगवान राम की जन्मभूमि नेपाल में बता कर विवाद खड़ा करने की कोशिश करता है। नेपाली समाज व जीवन शैली पर भारत से मिलते जुलते सांस्कृतिक परिवेश पर भी चोट करने में चीन सफल होता है, तो धीरे धीरे वह अपने कारोबारी फायदे की ओर भी कदम उठाने का प्रयास करेगा ही। चीन का यह कदम नेपाल की सांस्कृतिक संपदा के लिए खतरा तो है ही, भारत को अब ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। हमें उन कारणों की तह में भी जाना होगा जिनके कारण नेपाल, चीन की गोदी में बैठ रहा है। इनकी तलाश कर समाधान भी तलाशना होगा। यह मान लेना ही काफ़ी नहीं है कि चीन नेपाल से हमारे सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत हैं। रिश्तों की डोर और सांस्कृतिक संबंधों पर मंडरा रहे खतरे का ही नहीं है, बल्कि इस भाषा का बात भी है कि सामरिक और
आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों के लिए नया खतरा नहीं बन जाए। विराम डर यह भी है कि भारत नेपाल सीमा पर पनप रही ये चीनी संस्थाएं कहीं खुफिया गतिविधियों में सक्रिय होकर भारत को सैन्य मोर्चे पर नुकसान पहुंचाने में न जुट जाए। विराम स्टॉप।